सेक्रेटरी 5 मिनट पहले उसका फोन आया था। उसे पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट और लगेंगे। राजबीर, उसे फोन करके कहो आने की जरूरत नहीं है। 1 साल के लिए ही सही, पर मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता जिसे वक्त की कीमत ना हो। राज उम्मीद कर रहा था क्योंकि सोहना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, इसलिए हो सकता है उसे सोहना के जरिए कोई एक ऐसी लड़की मिल जाए जो 1 साल के लिए उसकी बीवी बनने को तैयार हो जाए। और इसीलिए राज ने कुछ सोचकर अपना कार्ड सोहना की ओर बढ़ाया और कहा, यह मेरा नंबर है, अगर कभी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकती। दूसरी ओर सोहना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने चुपचाप से राज का कार्ड अपने पर्स में रख लिया और वहां से निकल गई। सोहना उस कमरे से यही सोचकर निकली थी कि सीधे विक्की के घर जाएगी और उसे सब कुछ बताएगी और उस डायरेक्टर की हरकत के बारे में अलर्ट भी करेगी, ताकि विक्की आगे से उसकी कंपनी की किसी डांसर को उस डायरेक्टर के पास दोबारा काम के लिए ना भेजें। सोहाना जैसे ही विक्की के घर पर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि अंदर लाइट जल रही है। सोहाना को लगा कि शायद विक्की उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा होगा, क्योंकि इस मीटिंग के बाद प्लान के हिसाब से सोहाना को विक्की के घर ही आना था। इसलिए उसके पास में विक्की के घर की जो डुप्लीकेट चाबी थी, उसका इस्तेमाल करके सोहाना ने घर का दरवाजा खोला और चुपचाप से अंदर चली गई। सोहना अभी दबे कदमों से अंदर जा ही रही थी कि तभी उसे बेडरूम से कुछ आवाज आती हुई सुनाई दी। शुरुआत में पहले तो सिर्फ विक्की की आवाज आ रही थी, तो सोहाना को लगा कि शायद विक्की फोन पर किसी से बात कर रहा है। इसलिए सोहना चुपचाप से दबे कदमों से बेडरूम की ओर बढ़ने लगी। सोहना अभी बेडरूम के अंदर पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक से कमरे से एक आवाज आई और सोहना को इस आवाज को पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। यह आवाज उसी की बेस्ट फ्रेंड दिव्या की थी। सोहना अभी दिव्या की आवाज को ही समझ पाती, इसके पहले विक्की ने दिव्या की बात का जवाब दिया, डोंट वरी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो मुझे तो हाथ लगाने नहीं देती, पर यह राजबीर 1 नंबर का लीच है। एक बार सोहाना उसके सामने आ गई ना, तो बिना अपना काम निकाले उसे छोड़ेगा नहीं। और कौन सी लड़की होगी जो जमाने को जाकर यह बताएगी कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की है, और अगर बताएगी भी तो उसकी बात पर कौन यकीन करेगा। हर कोई यही कहेगा कि वह कमरे में मिलने के लिए अकेले गई ही क्योंकि थी। फिर इसके बाद में सोहना के पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगी। आखिर लौटकर उसे मेरे ही पास आना होगा। वैसे भी ऐसी लड़की को कौन अपनाएगा जो किसी के साथ सो चुकी हो, दिव्या, और अगर उसे कभी मेरे और तुम्हारे बारे में पता चल गया तो विक्की, बस शादी होने तक पता ना चले। एक बार मेरी उससे शादी हो गई, उसके बाद में उसे कुछ भी पता चल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। एक बार मेरे जाल में फंस गई तो कुछ ना कुछ देकर ही जाएगी। दिव्या, कुछ भी हो पर मुझे तुम्हें उसके साथ देखकर जलन होती है। मेरा मन करता है कि सबके सामने चीख चीख कर बता दूं कि तुम्हारे बाजू में खड़े होने का हक सिर्फ मुझे है। विक्की, देखो, वैसे भी प्यार तो मैं हमेशा से तुमसे ही करता था, वह मेरे लिए सिर्फ एक फायदे का सौदा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए तुम्हारे पास जलने की कोई वजह ही नहीं है। और इसके बाद कमरे के अंदर से उन दोनों की किस करने की आवाज आने लगी। सोहाना ने एक बार झांक कर देखा तो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में समाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सोहाना से देखा नहीं गया तो वह तुरंत बाहर निकलकर लड़खड़ाते हुए रोड पर लगभग गिर गई। उसका दिल और भरोसा दोनों टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर जिस इंसान के लिए उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, वह इंसान इतना घटिया हो सकता है। और तो और उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा देगी, ये उसने भी कभी नहीं सोचा था। सोहाना पूरी तरह से टूट चुकी थी। सोहाना की सारी रात रोते हुए बीती थी। सारी रात वह सोई नहीं थी, पर अगली सुबह सोहाना कुछ सोचकर उठी।
जैसे उसने कुछ तय कर लिया था। उठकर सीधे बाथरूम में गई, नहाकर तैयार हुई और अपनी कार उठाकर घर से निकल गई। सुहाना अभी कार चलाकर अपने एरिया से बाहर निकली ही थी कि तभी उसने रोड के किनारे एक जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी की और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करने लग गई। जैसे ही सामने से फोन की घंटी बजने शुरू हुई, सुहाना का दिल जोरों से धड़क रहा था। उन कुछ सेकंड में सुहाना यह तय नहीं कर पा रही थी कि वह सही कर रही है या गलत। सुहाना अभी अपनी सोच विचार को कुछ और आगे बढ़ाती पर तभी सामने से कॉल रिसीव हो गया। सामने राज था। उसने अनजान नंबर देखकर बड़ी खड़ूस आवाज में कहा, हेलो राज हियर सुहाना, मैं जानती हूं मैं सुहाना बोल रही हूं। राज कौन सुहाना? सुहाना मैं कल आपको होटल में मिली थी। राज हाँ, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, पर क्या तुम मुझे यह बताओगे कि तुमने मुझे इतनी सुबह फोन क्यों किया है? सुहाना आपको आज 12 बजे तक अपनी शादी का सर्टिफिकेट सबमिट। मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या आपको उसके लिए कोई लड़की मिल गई? राज उससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम क्यों जानना चाहती हो? और यह सब कुछ तुम्हें कैसे पता? सुहाना क्योंकि कल रात को कमरे से बाहर निकलने से पहले आपकी और आपके सेक्रेटरी की बात सुन ली थी। मुझे पता है आप जिस लड़की का इंतजार कर रहे थे उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया था और आपको सिर्फ 1 साल के लिए शादी करनी है। तो अगर आपके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है तो मैं आपके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करना चाहती हूं। हालांकि राज इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करने वाले लोगों में से नहीं था, पर फिर भी कुछ सोचकर उसने कहा, राज ठीक है, एक एड्रेस भेज रहा हूं, उस पर आ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए डिस्कस करेंगे। राज चाहता तो शहर के किसी भी नामी गिरामी परिवार की लड़की से अपना रिश्ता जुड़वा सकता था, पर उसे तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी थी और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात वह इस तरह से किसी के भी सामने नहीं कर सकता था, खास तौर पर किसी बड़े परिवार की लड़की से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि घूम फिरकर अगर यह बात उसके दादाजी तक पहुंच गई तो वह कहीं का नहीं रहेगा। यही सब सोचने के बाद में राज ने 1 साल के लिए शादी करने का फैसला लिया था, क्योंकि शादी के रिश्ते में ना तो उसका भरोसा था और ना वह इस बंधन में बंधना चाहता था। वहीं दूसरी ओर वह अपने दादाजी की वसीयत की शर्त के आगे मजबूत था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि अगर 28 साल का होने तक राज ने शादी नहीं की तो उसके 29 साल में लगते ही सारी की सारी जायदाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट जाएगी और किसी को भी शेखावत खानदान का 1 पैसा नहीं मिलेगा। जाहिर है राज अपनी जायदाद चैरिटेबल ट्रस्ट देना चाहता था और कल उसका बर्थडे है, इसलिए उसके लिए जरूरी है कि आज वह शादी कर ले। अगर उसकी शादी दिन के 12 बजे तक हो जाती है तो बाकी के लीगल काम ऑफिस टाइम किए जा सकेंगे, इसीलिए आज का दिन में राज के लिए बहुत जरूरी है। कुछ 40 मिनट के बाद राज अपने बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा, जहां पर सुहाना उसका पहले से इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही सुहाना ने सबसे पहला सवाल यही किया, आप 1 साल के लिए शादी क्यों करना चाहते हैं? राज क्योंकि मेरे दादाजी ने अपनी वसीयत कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो सब कुछ ट्रस्ट को चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। सुहाना तो आपसे तो कोई भी शादी करने को तैयार हो जाएगा, कोई आम लड़की ही क्यों? राज क्योंकि मैं जितने बड़े घर की लड़की के साथ शादी करूंगा मेरी बात के लीक होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। सुहाना आप सीधे साधे तरीके से शादी भी कर सकते हैं, यह लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों? राज क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भविष्य में उस लड़की को या मुझे कोई भी दिक्कत हो। हम जो भी करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में रहकर करेंगे और जो भी हिसाब किताब होगा वह सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होगा।
राज ने आगे कहा, पर तुम यह क्यों करना चाहती हो? जहां तक मुझे कल तुम्हारी बातों से समझ में आया है, तुम एक ठीक ठाक रेप्यूटेशन की डांसर हो, फिर यह सब क्यों? सुहाना, बस फिलहाल यह समझ लीजिए कि मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान के लिए यह करना जरूरी है। राज, ठीक है, मुझे नहीं जानना तुम्हारा क्या कारण है, बस अपनी शर्तें बता दो। और यह कहकर राज ने अपने सेक्रेटरी रवि की ओर इशारा किया कि वह सुहाना की बताई गई सारी शर्तें नोट कर ले। सुहाना ने अपनी शर्तें बतानी शुरू की। सबसे पहली बात, आप मेरे मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। दूसरा, मैं मानती हूं कि हम पति पत्नी बनने वाले हैं, पर हम दोनों के बीच कभी कोई फिजिकल रिलेशन, बस मेरी यही 2 शर्तें हैं। और फिर राज ने रवि को उसकी शर्तें बताने के लिए इशारा किया। राज का इशारा पाकर रवि ने बोलना शुरू किया। सबसे पहली बात, 1 साल के लिए आपको सर के घर शेखावत हाउस में रहना होगा। फिलहाल घर में सर के अलावा कुछ नौकर हैं और उनका पर्सनल स्टाफ, सारी फैमिली लंदन में रहती है और दादाजी की वसीयत के बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर वहां से कभी कोई बीच में आता भी है तो आपको इसका जिक्र नहीं करना है। दूसरी बात, अगले 1 साल के लिए आपके किसी भी मर्द से जिस्मानी संबंध नहीं होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मिसेस शेखावत बनकर ही रहना होगा। तीसरी बात, शादी आज ही होगी अगर आप चाहें, और अगर आप इन सारी शर्तों के लिए अपनी मंजूरी देती हैं तो मैं आपको शादी की शॉपिंग कराने के लिए लेकर चल सकता हूं। सुहाना, उसकी जरूरत नहीं है, बाकी मुझे सारी शर्तें मंजूर है। राज, तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। सुहाना, फिलहाल तो कुछ नहीं, पर अगर कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगी। राज सुहाना को कुछ अजीब नजरों से देख रहा था। शायद उसे लेकर अब तक कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना आखिर क्या चीज है, और वह यह सब कुछ अगर पैसे के लिए नहीं कर रही है तो किस वजह से कर रही है।